स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यू बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में। हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। उसके अंदर 4 ग्रुप से। तो हमने लास्ट वीडियो में आर्की बैक्टीरिया की स्टडी करी थी और अब हम करते हैं आज यू बैक्टीरिया। तो सेकेंड ग्रुप है उसके अंदर यू बैक्टीरिया। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन प्रेस नहीं करा है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेरे आगे की वीडियो देखते रहें और आप बायोलॉजी को एंजॉय करते रहें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं और ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ये। और इनकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है? रिजिड। सेल वॉल इज रिजिड। सेल वॉल रिजिड है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। जैसे आर्की बैक्टीरिया की नॉन सेलुलोजिक थी, प्रोटीन की बनी हुई थी, तो इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ट्रू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और ये जो होते हैं यूनिसेलुलर हैं, मोनेरा किंगडम है तो यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे और इनके अंदर साथ में लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, जिससे कि ये लोकोमोट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा ये जो है बैक्टीरिया जो है ये सिंगल सेल हैं और कॉलोनीज में रहते हैं, लिव इन कॉलोनीज। आप लोग मेरी सारी वीडियो शेयर करिए, देखिए, तो उसमें आपको हर टर्म का मीनिंग मिलेगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में इसका मीनिंग मेंशन करा हुआ है, बताया हुआ है कि कॉलोनीज क्या होती है। ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला? यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल रिजिड होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, फ्लैजेला प्रेजेंट है और कॉलोनीज में रहते हैं। इसके अलावा इनकी शेप के बेसिस पे जो है इनको 4 टाइप की इनके अंदर सेल्स होती हैं या 4 टाइप के इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किसके बेसिस पे इनको हमने डिवाइड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम लेते हैं कोकोस फॉर्म। फर्स्ट इसमें हमने कौन सी ली? कोकोस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें कोकोस। तो कोकोस जो फॉर्म होती है ये स्फेरिकल फॉर्म होती है, स्फेरिकल शेप हो गई, स्फेरिकल शेप होती है। बैक्टीरिया जो हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो इसके अंदर कुछ टाइप हैं, जैसे सिंगल रह रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, डबल रह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें सबसे पहले मैं इसमें बोलती हूँ माइक्रोकोकस। फर्स्ट टर्म आती है यहाँ पर माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस, ठीक है, जो कैसे रहते हैं? सिंगल, है ना, सिंगल रहेंगे इस तरीके से, स्फेरिकल फॉर्म है। तो ये आ गई माइक्रोकोकस। ठीक, सेकेंड फॉर्म हम इसमें ले रहे हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, तो डिप्लोकोकस पेयर में रहते हैं, है ना। पेयर में कैसे? इस तरीके से। ये क्या कहलाएगा? डिप्लोकोकस। ये बैक्टीरिया जब दो के पेयर में रह रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं? डिप्लोकोकस। इसी तरीके से एक तो हो गई हमारी माइक्रोकोकस, सेकंड हो गई इसमें डिप्लोकोकस और थर्ड होती है इसमें टेट्राकोकस। टेट्राकोकस, थर्ड हो गई इसमें टेट्राकोकस।
ठीक है, टेट्राकोकस। फोर्थ हो गई इसमें स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, फोर्थ हो गई इसमें स्ट्रेप्टोकोकस। और फिफ्थ होती है इसमें सार्किना। सार्किना। और सिक्स होती है इसमें स्टेफाइलोकोकस। ये कोकोस की फॉर्म आ रही है। ठीक है, फिफ्थ स्टैफोलोकोकस और सिक्स होती है इसमें सार्किना। ठीक है, अब इसमें जो छह फॉर्म बोली है मैंने कोकोस में, एक तो हो गई कोकोस जो है स्फेरिकल शेप में हो गया। माइक्रोकोकस सिंगली रह रहे हैं। डिप्लोकोकस में पेयर में बना के रह रहे हैं। टेट्राकोकस में 4 सेल्स का 4 बैक्टीरिया का पेयर रहेगा, यानी कि कॉलोनी फॉर्म में रह रहे हैं लेकिन 4 के पेयर में। तो ये हो गया टेट्राकोकस। टेट्रा मीन्स 4, कोकस मतलब कोकस बैक्टीरिया की जो शेप है। फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस में ये चेन बना के रहेंगे मोर देन 4। मोर देन 4 जब बैक्टीरिया आपस में स्फेरिकल फॉर्म में बैक्टीरिया चेन बना के रहता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। फिर फिफ्थ है इसमें स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, कई मतलब जो ये स्ट्रेप्टोकोकस हमने बोला है, स्ट्रेप्टोकोकस की कई चेन इस तरीके से आपस में एक के ऊपर एक स्टैक फॉर्म में पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। तो ये क्या बन जाता है, स्टेफाइलोकोकस। और सार्किना होता है जब मोर देन 8 सेल, मोर देन 16 सेल्स आपस में एक ग्रुप में आ जाती हैं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, सार्किना। एक कॉलोनी बन गई। ठीक है, ग्रुप बन गया, तो ये क्या कहलाता है, सार्किना। ठीक है, तो ये कौन सी शेप हो गई, कोकोस फॉर्म हो गई, कोकोस शेप हो गई। फिर इसी तरीके से हम इसमें दूसरी फॉर्म, दूसरी शेप के बेसिस पे सेल लेते हैं, यहाँ पे बैसिलस। सेकेंड शेप हमने ली बैसिलस। बैसिलस मतलब रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप। इसके अंदर भी हम फर्स्ट फॉर्म यही बैसिलस लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म बैसिलस है, रॉड शेप में सिंगल फॉर्म में रह रहा है इस तरीके से। ठीक है, फिर सेकंड हो गया इसमें डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस में क्या होगा, जब इसमें दो सेल्स, रॉड शेप की सेल्स आपस में पेयर में रह रही हैं, दो के पेयर में रह रही हैं, तो वो डिप्लोबैसिलस। फिर उसके बाद थर्ड आता है इसमें पैलिसेड। पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस में स्टैक्स फॉर्म में, जैसे क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक बना के रहते हैं, उसी तरीके से इसमें जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्टैक बनाकर रहेंगे। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, पैलिसेड फॉर्म। फिर उसके बाद है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में इनकी बैक्टीरिया की क्या रहती है, चेन। रॉड शेप बैक्टीरिया की मोर देन 4 जब चेन बन जाती है सेल्स की, तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, एक सेकंड फॉर्म हो गई इसमें बैसिलस। फिर थर्ड फॉर्म आती है स्पाइरलम। स्पाइरलम में स्पाइरल फॉर्म में शेप होती है बॉडी की, और इसकी इस तरीके से, और इसके ऊपर यहां से फ्लैजेला रहते हैं। ठीक है, ये हो गया स्पाइरलम। फिर फोर्थ होती है इसमें विब्रियो शेप। विब्रियो, विब्रियो हो गया सी शेप में, कॉमा लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो जो कॉलेरा का पैथोजन, कॉलेरा का बैक्टीरिया होता है,
वो विब्रियो कहलाता है, विब्रियो कॉलेरा उसका नाम है, तो उसकी शेप इसी तरीके की होती है। तो ये 4 शेप्स हैं इसमें, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। उसी के बेसिस पे जो ये जो ट्रू बैक्टीरिया हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे हमने पहले बोला सेल वॉल रिजिड है इनकी, और पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, और कॉलोनी में रहते हैं, और इसमें 4 बेसिक शेप्स होती हैं, इनकी शेप्स के बेसिस पे 4 टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बोल सकते हो आप हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत हैं और ये हमारे ट्रू फ्रेंड्स भी खिलाते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत से, जैसे हमारे ह्यूमन है, ह्यूमन की हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ई कोलाई, ई कोलाई ये हमारा किस में आ जाता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, हम भी करता है हमको, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, तो एज ए फ्रेंड रहता है। इसी तरीके से एक लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस ये किसके काम आता है, कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन में हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए यूज होते हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एक तो कर्ड फॉर्मेशन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन करता है ये ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, है ना, ये इसके एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इसके, और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, और ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, ह्यूमन इम्पैक्ट में रहता है, लेकिन इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या होता है, ये पैरासिटिक फॉर्म में होता है, पैरासिटिक फॉर्म, तो ये डिजीज क्रिएट करेगा, जैसे कि लाइक सिट्रस कैंकर, ये नींबू में होती है, ठीक है, सिट्रस कैंकर डिजीज हो गई। इसके अलावा टाइफाइड है, ये तो प्लांट में हो गई, उसके अलावा ह्यूमन में टाइफाइड है, टिटनेस है, कॉलेरा है, ठीक, इस तरीके से कई सारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में ये क्रिएट करता है, चिकन पॉक्स हो गया, है ना, तो इस तरीके से ये इसका यू बैक्टीरिया का क्या हो गया, यहाँ पे कैरेक्टर्स हो गए, और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हार्मफुल इफेक्ट भी देखे हमने और बेनिफिशियल पॉइंट्स भी, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाती है पेपर में। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें कैटेगरी लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, थर्ड वन इज द साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हो गया हमारा, अब हम पढ़ते हैं इसमें साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्चुअल में ये एल्गी है, बट it is a unicellular and a prokaryotic organism, so it be conclude as the bacteria in prokaryotic in Monera kingdom, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इसके यू प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर की वजह से इसको मोनेरा किंगडम में इंक्लूड करा गया है, लेकिन ये एल्गी के साथ भी स्टडी करी जाती है। एल्गी के अंदर 11 क्लासेस प्रेजेंट होती हैं, उसमें से ये एक क्लास होती है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी की 10 क्लासेस जो होती हैं वो यूकैरियोटिक में आती हैं। तो ये जो क्लास है ये एल्गी के अंदर भी स्टडी करते हैं और मोनेरा के अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर मोनेरा किंगडम के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका कलर प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन, तो कलर की वजह से इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये क्या होगी, वही यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कलर में क्या है, ब्लू ग्रीन कलर में है, तो इसमें कलर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे और ये कीमो ऑटोट्रॉफिक करती है। ये जो है पॉल्यूटेड एरिया में करती, पॉल्यूशन फैलाती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करेगी ये, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। ठीक है, फोटोसिंथेटिक हैं और ये एल्गल ब्लूम को क्रिएट करती है। ठीक है, फॉर्म्स द एल्गल ब्लूम। ठीक, एंड क्रिएट द, ये कॉजेस द पॉल्यूशन, कॉजेस द पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है एल्गल ब्लूम। जब इस किसी भी पॉन्ड में, रिवर में इनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो उसके एक्सेसिव ग्रोथ होने से वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने बोला फोटोसिंथेटिक है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, और इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है। ठीक, इसकी अगर, इसका मैं डायग्राम बना रही हूं इस तरीके से, एक ठीक है, इस तरह से आ गया। और ये प्लांट सेल का, अगर हम एल्गी देखते हैं तो क्या होती है, ये प्लांट के अंदर आ गई एल्गी, तो इसके बाहर सेल वॉल होती है और सेल के चारों तरफ इसमें एक म्यूकिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है, शेप देती है। ये इसकी है म्यूकिलेजिनस शीट। ठीक, और इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट, इसका काम क्या है, ये स्पेशल टाइप की सेल है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी का स्पेशल फंक्शन होता है फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो उसको जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो बैक्टीरिया, वो इस एल्गी के, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल सेल होती है, वो होती है हेट्रोसिस्ट। तो ये हेट्रोसिस्ट क्या करेगी, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, अमोनिया में, इस फॉर्म में फिक्स कर सकती है। तो इसका ये स्पेशल फंक्शन होता है। और इसके चारों तरफ ये म्यूकिलेजिनस शीट होती है प्रेजेंट, जो मैंने डॉटेड करके दिखाई हुई है, ये म्यूकिलेजिनस शीट है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन नेचर की है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की ही सेल वॉल होती है, बट उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे म्यूकिलेजिनस शीट। तो इसमें म्यूकिलेजिनस शीट जो है वो, उसका काम क्या होता है, इसको किसी भी हाइलन कंडीशन में और पिगमेंटेड उसमें इसको क्रिएट करके रखती है। और इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेट सेल वॉल है, तो इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल इसकी रिजिड होती है क्योंकि उसकी है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है और डबल लेयर होती है। सेल वॉल इसकी कैसी होगी, डबल लेयर, डबल वॉल। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है किसकी बनी हुई है, ये भी पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक, हेट्रोसिस्ट मैंने स्पेशल सेल बता दी इसकी, ये स्पेशल फीचर आ गया इसका हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट जिसकी वजह से इसका ब्लू ग्रीन कलर है ना, और फोटोसिंथेटिक है तो इसमें कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन की वजह से इसका कैसा कलर होगा, ब्लू ग्रीन कलर, फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रीन, सी फाइकोइराइथ्रीन, ठीक है। फाइकोइराइथ्रीन कौन कौन से पिगमेंट हो गए, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रीन। क्लोरोफिल की वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रीन की वजह से इनका कलर प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन कलर, ठीक। अब इसके अलावा इसमें हमने बोला कि अब इनका दूसरी नेचर क्या होती है, ये सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म में रहते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में, ठीक। सेल वॉल इसकी रिजिड है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, डबल लेयर है, और दूसरा इसमें नेचर आती है सिम्बायोटिक फॉर्म। सिम्बायोटिक फॉर्म में सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं लाइकेन। तो लाइकेन्स के अंदर फंगस के साथ, फंगाई के साथ कौन रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाबीना है, नॉस्टॉक है, इस तरह से कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी फंगस के साथ रहकर क्या करती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी फूड को फॉर्म करेगी फोटोसिंथेसिस करके, और फंगस वहां पे उससे शेल्टर लेता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये रिलेशनशिप होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ रहकर एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल लाइकेन होता है, एक होती है साइकस की कोरोलाइड रूट, ठीक। साइकस की कोरोलाइड रूट के अंदर रहता है ये एनाबीना, ठीक। साइकस की कोरोलाइड रूट में रहता है, और एक फर्न होती है वाटर फर्न एजोला। तो इनके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्गी रहती है। किस किस के अंदर, एक तो कोरोलाइड रूट, कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस, वाटर फर्न यानी कि एजोला, है ना, एजोला हो गया। और ब्रायोफाइट होता है एक एंथोसिरोस, एंथोसिरोस ये ब्रायोफाइट है, ठीक। इनके अंदर सबके अंदर क्या रहती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और किस फॉर्म में रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो इसका जो है ये एक स्पेशल पॉइंट है, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहना, वहां पे इनको ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस करके, या न्यूट्रिशन को अवेलेबल कराता है। और क्या नाम है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब इसमें जो बेनिफिट पॉइंट्स हो गए वो इसके क्या हो गए कि नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं। दूसरा ये, लेकिन क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसका, कि एल्गल ब्लूम को क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ होने पर एल्गल ब्लूम फॉर्म करेंगे, और जिससे कि वहां पे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एंड देन माइकोप्लाज्मा। लास्ट टॉपिक है किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक में। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, एक नाम है PPLO, ठीक है, PPLO। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
ये इसकी पीपीएलओ की फुल फॉर्म हो गई। तो ये इसका स्पेशल पॉइंट क्या आ गया, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेफ्ट सेल वॉल, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल एब्सेंट होती है और विदाउट ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और पैरासिटिक फॉर्म होती है प्लांट्स में भी, मैन में भी और दूसरे एनिमल्स में भी। ठीक है, पैरासिटिक इन नेचर, इन ह्यूमन, प्लांट एंड अदर एनिमल। तो इसकी एक डिजीज है, जो ये डिजीज करता है वो है लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, ये डिजीज क्रिएट करता है किसमें, ब्रिंजल में। कौन सी डिजीज है, लिटिल लीफ डिजीज। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो है ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। क्या होते हैं ये, हाईली प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, हाईली प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक का मीनिंग होता है जिसमें कि रेगुलरली ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। प्लियो मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब शेप हो गया, है ना। तो ये कई फॉर्म्स, प्लियो मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, ये कई फॉर्म्स में जब अपनी बॉडी को लाता है, कई शेप चेंज करता रहता है, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। ठीक, तो प्लियोमॉर्फिक होता है, ब्रांच्ड होता है और स्फेरिकल से ब्रांच्ड कंडीशन हो सकती है, शेप चेंज होती रहती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है इसकी। ठीक है, नो डेफिनेट शेप, जिसकी वजह से दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया, इसका स्पेशल पॉइंट हो गया कि जैसे नीट के पेपर में या किसी और कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, वो क्या हुआ, माइकोप्लाज्मा। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, जिस वजह से क्या कहलाते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके अलावा पैरासिटिक मैंने बता दिया इसको, यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है, ग्राम नेगेटिव है, और इसमें जो है यूनिसेलुलर वो तो हमने बताई है, जब मोलरा है तो ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम स्टेन होता है, जो बैक्टीरिया उसके स्टेन में कलर दे देता है तो वो ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया उसमें ग्राम स्टेन में कलर नहीं देता वो ग्राम नेगेटिव। तो माइकोप्लाज्मा ग्राम स्टेन में कलर शो नहीं करता, तो ये कैसे होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और सेल वॉल इसमें क्या है, एब्सेंट। इसके अलावा ये क्या होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक से रेसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी पर उन एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता, और जैसे कि पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन रेसिस्टेंट। ठीक है, ये पेनिसिलिन से रेसिस्ट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो इसको इनहिबिट करती है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट इट्स ग्रोथ। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इसकी ग्रोथ को क्या कर देती है, इनहिबिट। तो इसमें जो है
मतलब कि एंटीबायोटिक से रेसिस्ट हो रही है पेनिसिलिन से, तो टेट्रासाइक्लिन इसको इनहिबिट भी कर रही है। तो इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स हम इसके क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो गए जैसे माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, एनिरोप्लाज्मा, है ना, माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा और एनेरियोप्लाज्मा। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेनिसिलिन से रेसिस्ट है, टेट्रासाइक्लिन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, इस वजह से इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, और पैरासिटिक होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पूरा मोनेरा किंगडम कंप्लीट हो चुका है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।